So the next question is chymotrypsinogens in the native state and reduced unfolded state is loaded in well A and B respectively. So they are electrophoresis and strain. One of the following result is likely to be observed. So हमारे पास में कौन है? काइमोट्रिप्सिनोजन. मैं लिख लेता हूँ काइमोट्रिप्सिनोजन, और यहाँ पे हमारे पास में है दो वेल. क्या है? दो वेल है. मैंने दोनों के अंदर यहाँ पे इसको लिया मैंने ए, इसको बोला है मैंने बी, और एक के अंदर है नेटिव. नेटिव का मतलब होता है एक्यूरेट, एक्चुअल जो है वो. और एक इन्होंने बोला है कि रिड्यूस अनफोल्डेड स्टेट्स. यहाँ पर है रिड्यूस्ड अनफोल्डेड स्टेट. ओके. एक तो नेटिव प्रोटीन मतलब कि एक्यूरेट, उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है, और जो उसका साइज है, जो उसका एक्चुअल शेप है, वैसा का वैसा बैठा हुआ है. ओके. और अगर मैंने बोला है एक है रिड्यूस. रिड्यूस का मतलब है कि मैंने उसको बीटा मर्केटो इथेनॉल दे रखा है, रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है, डाइसल्फाइड बॉन्ड सारे ब्रेक हो चुके होंगे, या प्रोटीन अनफोल्डेड हो चुकी होगी. अनफोल्डेड मतलब कि आप समझ ही जाओ कि प्रोटीन मिसफोल्डेड है. ठीक है, प्रोटीन खुल चुकी है. यहाँ पे अगर नॉर्मली अगर देखा जाए प्रोटीन, अगर ये देखो प्रोटीन अगर मैं बोल रहा हूँ ए के अंदर प्रोटीन अगर फोल्डेड है, ये देखो ये फोल्डेड प्रोटीन है, इसने अपनी क्या है, ये देखो ये अपनी फोल्डेड प्रोटीन है. बट मिस फोल्डेड प्रोटीन देखो, ये बी वाली देखो मिस फोल्डेड प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन पहले फोल्डेड फॉर्म में थी, अब मिस फोल्डेड फॉर्म में आ गई. अब मिस फोल्डेड होने के बाद जल्दी बताओ बेटा कि ये देखो ये तो अपनी स्ट्रक्चर लेके बैठी है एक्चुअल, इसके सामने ये देखा जाए तो ये हो जाएगी क्या, ग्लोब्यूलर. और ये मिस फोल्डेड होने के बाद एक तरह से हो जाती है लाइक जस्ट लाइक फाइब्रस जैसी. फाइब्रस मिस फोल्डेड. जो एक्चुअल जो प्रोटीन होती है उसका जो मास है, मास ठीक है, और इसका मास क्या है, ज्यादा. तो हमें बताओ जरा कि पोर में से कौन जल्दी रन करेगा, कौन लेट रन करेगा. माना कि दोनों का बैंड सेम है, मॉलिक्यूलर वेट सेम था क्योंकि सेम ही प्रोटीन थी, एक को मैंने मिसफोल्ड किया है, एक को उसकी नेटिव कंडीशन में रखा है. तो जो मास जो ग्लोबुलर है, एक्चुअल कंडीशन बैठी हुई है, वो क्या करेगी, वो आप बहुत ही फास्टली रिमूव करेगी और अपने सही बैंड पे आ जाएगी. ठीक है, जहां उसका मॉलिक्यूलर वेट है उस जगह आके रुक जाएगी. बट जिसका मास ज़्यादा हो गया है उसको मूव करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये आएगा यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ तक ही आना है, क्योंकि जितना मॉलिक्यूलर वेट है आएंगे तो वहीं, बट उसको ट्रैवल करने में, उसको आने में टाइम लगेगा. क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि भैया उसको धीरे धीरे, एक तो मैं बोल रहा हूँ एक मोटा है एक पतला है. ठीक है, कई बार देखा है ना कि दो जने होते हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है, और एक पर हल्का सा मोटा होता है, एक थोड़ा पतला होता है. कहते हैं ना इस बंदे की हड्डियों में भी दम है. ठीक है, मतलब हड्डी हड्डी में दम है, लगता ही नहीं है ये 50 किलो का होगा या 60 किलो का होगा. क्यों? ठीक है. और एक होता है कि देखो यार 60 किलो का है पर लगता ज़्यादा है. ठीक है, मोटा है पर लगता बहुत कम है. क्यों? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर मिसफोल्डेड है तो वो क्या है, उसका मास चेंज है, और एक फोल्डेड है तो उसका अलग है. सो ए बहुत ही फास्टली मूव कर लेगी एज कंपेयर टू बी. सो प्रोटीन वेल ए वुड हैव मूव लॉन्गर डिस्टेंस देन इन द वेल बी. हाँ ठीक है, आना तो एक टाइम बाद इसको भी यही होगा, पर ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. अगर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, दोनों काइमोट्रिप्सिनोजन है, तो आना तो दोनों को सेम ही जगह है, पर इसको ये बहुत ही जल्दी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी एज कंपेयर टू बी. समझ रहे हो? आंसर ये सही है. फिर इसने बोला प्रोटीन इन वेल ए वुड हैव मूव शॉर्टर डिस्टेंस देन इन वेल बी. रॉन्ग. फिर बोला प्रोटीन इन वेल ए एंड बी वुड हैव मूव द सेम डिस्टेंस. रॉन्ग. एंड प्रोटीन इन वेल ए एंड बी वुड नॉट मूव एट ऑल. सो ये भी गलत हो जाएगा. सो आंसर इज ए इज करेक्ट. नोट करो.